बहुत समय पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। उनकी मां रानी माया उनके जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी। कहा जाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक महान राजा या एक महान आध्यात्मिक नेता बनेंगे। राजा शुद्धोधन अपने राज्य के लिए एक शासक की इच्छा रखते हुए सिद्धार्थ को जीवन की कठिनाइयों से बचाते रहे। उन्होंने सिद्धार्थ को विलासिता और सुख सुविधाओं से घेर रखा था। सिद्धार्थ ने कम उम्र में ही शादी कर ली और उनका एक बेटा राहुल हुआ। जीवन उत्तम लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के हृदय में असंतोष की भावना कहीं न कहीं बनी रही। सिद्धार्थ महल की दीवारों के भीतर ही रहते थे, बाहरी दुनिया से शील्डेड। राजा उन्हें दर्द, बीमारी और बुढ़ापे से बचाना चाहते थे। उनका मानना था कि दुखों का सामना करना सिद्धार्थ को आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएगा, लेकिन सिद्धार्थ के मन में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। महल के सुख उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। वो जीवन और दुखों को गहराई से समझना चाहते थे। उनकी शेल्टर्ड लाइफ उन्हें उनके सवालों के जवाब ढूंढने से रोक रही थी। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ पहली बार महल की दीवारों से बाहर निकले। उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक वॉन्डरिंग एसेटिक से हुआ। ये फोरसाइट्स ने उन्हें बहुत अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने मानव अस्तित्व में इनहेरेंट सफरिंग को देख लिया था। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि विलासिता उनका भ्रम था। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी के लिए दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड थे। एसेटिक को देखकर सिद्धार्थ को प्रेरणा मिली। उन्होंने अपना राजघराना त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने का फैसला किया। यह फैसला कठिन था, लेकिन सिद्धार्थ दृढ़ निश्चयी थे। वो जानते थे कि वो अब मानव पीड़ा का हल ढूंढने के आह्वान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक रात उन्होंने अपना महल, पत्नी, पुत्र और राज्य सब कुछ त्याग दिया। यह घटना द ग्रेट डिपार्चर के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसने सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपने उत्तम वस्त्रों को त्याग कर साधु के वस्त्र धारण किए और एक वॉन्डरिंग एसेटिक बन गए। सेक्शन 5 Years of Austerity। 6 साल तक सिद्धार्थ ने एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का पालन किया। उन्होंने प्रसिद्ध गुरुओं से ध्यान और दर्शन शास्त्र सीखा। उन्होंने कठोर शारीरिक डिसिप्लिन का पालन किया, यह मानते हुए कि शरीर को कष्ट देने से आध्यात्मिक मुक्ति मिलेगी। वो दिन में चावल के कुछ दानों पर ही जीवित रहे, अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ते हुए। परंतु उन्होंने पाया कि एक्सट्रीम एसेटिसिज्म से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। ये तो उन्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह मार्ग सस्टेनेबल नहीं था और न ही सच्ची समझ के लिए अनुकूल था। सेक्शन 6 द मिडल वे। सिद्धार्थ ने यह जान लिया कि दोनों ही एक्सट्रीम्स, लक्जरी और एसेटिसिज्म, ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। उन्होंने एक मिडल वे, आत्मत्याग और आत्मसंयम के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण की खोज की। उन्होंने मन को विकसित करते हुए शरीर की देखभाल के महत्व को समझा। यह एहसास उनकी यात्रा में एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक ग्रामीण लड़की से चावल के खीर का कटोरा स्वीकार किया, अपनी वर्षों की कठोर तपस्या को तोड़ते हुए। यह कृत्य उनके द्वारा मिडल वे, संयम और मननशीलता के मार्ग को अपनाने का प्रतीक था। सेक्शन 7 एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री। सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, के नीचे तब तक ध्यान करने की कसम खाई जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो जाए। वे गहरे ध्यान में बैठ गए, अपने अंदर के भूतों और आसक्तियों का सामना करते हुए। 29 दिनों तक वे अपने अभ्यास में दृढ़ रहे। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप और दुखों से मुक्ति के मार्ग को समझते हुए। उसी क्षण से वे बुद्ध, द अवेकेंड वन, के रूप में जाने गए। सेक्शन 8 द टर्निंग ऑफ द धर्मा व्हील। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक पूरे भारत में यात्रा की। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को, जिन्हें धम्म के नाम से जाना जाता है, सभी के साथ साझा किया। उन्होंने गहन सत्यों को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा में कहानियों और दृष्टांतों का उपयोग करके पढ़ाया। उनका पहला धर्मोपदेश, जिसे द टर्निंग ऑफ द धर्मा व्हील के रूप में जाना जाता है, सारनाथ के हिरण पार्क में हुआ था। उन्होंने दुखों की प्रकृति, उनके कारणों और मुक्ति के मार्ग के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।
सेक्शन 9, द फोर नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध की शिक्षाओं की नींव द फोर नोबल ट्रूथ्स पर टिकी है। पहला, जीवन में अनिवार्य रूप से दुख या दुख शामिल है। दूसरा, दुख आसक्ति और लालसा या तृष्णा से उत्पन्न होता है। तीसरा, आसक्ति पर विजय प्राप्त करके दुख का अंत हो सकता है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये सत्य मानवीय स्थिति और स्थायी शांति और खुशी प्राप्त करने की संभावना को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सेक्शन 10, द एटफोल्ड पैथ। द एटफोल्ड पैथ दुखों से मुक्त जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इसमें 8 परस्पर जुड़े पहलू शामिल हैं: राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये सिद्धांत नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान और करुणा की खेती को प्रोत्साहित करते हैं। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन और हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, अंततः दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 11, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द बुद्धा। बुद्ध की शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर फैल गईं, जो विभिन्न स्कूलों और परंपराओं में विकसित हुईं। करुणा, अहिंसा और आत्म साधना का उनका संदेश संस्कृतियों और पूरे इतिहास में लोगों के साथ गूंजता रहता है। व्यक्तिगत संघर्षों और वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हुए उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता आज के विश्व में स्पष्ट है। 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग को समझकर और उनका पालन करके व्यक्ति तेजी से जटिल होती दुनिया में शांति, उद्देश्य और अंतर संबंध पा सकते हैं।